अगर औरत बनाने पर आ जाए तो घर को स्वर्ग बना देती है, और वही औरत अगर बिगाड़ने पर आ जाए तो बने बनाए स्वर्ग को नरक बनते देरी नहीं लगती। दोस्तों, आज जो मैं घटना बताने जा रहा हूँ, इसमें एक औरत इस तरह से करैक्टरलेस हो जाती है, वो ना तो किसी बूढ़े को देखती, ना ही किसी जवान को देखती, जो भी उसे मिल जाता उसके साथ वो इसी तरह के संबंधों में हुआ करती। दोस्तों, ऐसे अवैध संबंधों के चलते हुए एक दिन वो एक ऐसा गलत निर्णय ले लेती है जिसकी वजह से उसका पति सदा सदा के लिए इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ की ये औरत है, किस वजह से इसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो के साथ ज़रूर बने रहें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश के भिंड जिले की है। यहाँ पर रामकली नाम की औरत, जिसकी 9 साल पहले कृष्णपाल के साथ में शादी हो जाती है, और वो कृष्णपाल के साथ में बड़ा खुश रहने लगती है। जो कृष्णपाल होता है उसकी एक आदत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है, वो ज़्यादातर शराब पी कर आया करता। दोस्तों, जब वो घर आता और घर आने के बाद वो खाना पीना भी कभी खा लेता तो कभी बिना खाना पीना खाए ही सो जाया करता। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार करती रहती कि मेरा पति आएगा, मेरे से बातचीत करेगा, मैं उसे खाना खिलाऊंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है और समय के अनुसार ही रामकली परेशान होने लगती है। शादी को लगभग 9 साल बीत जाते हैं। इस दौरान में ही इनको 4 बच्चे भी हो जाते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर जो रामकली होती है उसका जो मन है अब अपने पति के साथ नहीं लगता। पड़ोस में ही रहने वाला एक नौजवान लड़का होता है जिसका नाम राजू होता है, जिसकी उम्र महज 24 से 25 साल होती है। दोस्तों, उस राजू को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। राजू यहाँ पर कृष्णपाल से दोस्ती करता है और उसे कई बार शराब पिला दिया करता। जब यहाँ पर कृष्णपाल शराब पीकर नशे में धुत हो जाता तो राजू उसके घर में उसके साथ ही जाता और उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में होता। इधर जो पति होता है वो तो बेसुध अवस्था में दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता, और जो पत्नी होती है वो राजू के साथ रंगरलियाँ मनाया करती। धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है, और यहाँ पर एक दिन जो राजू का चाचा होता है जिसका नाम वीर सिंह होता है, वो राजू से कहता है कि राजू, तूने तो यार अच्छी सेटिंग कर रखी है, क्या तू मेरी भी बात उससे कराएगा? तो राजू उससे कहता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। वो फिर रामकली के पास जाता है और उससे कहने लगता है कि मेरा चाचा है, इससे भी आप बातचीत कर लिया करो ना, इसके साथ भी आप इसी तरह से काम किया करो, ये बहुत पैसे वाला है। लेकिन यहाँ पर रामकली मना कर देती है कि नहीं नहीं, मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुम पर फिदा हूँ, मैं तुम्हारे चाचा के साथ ऐसा नहीं कर सकती। राजू वहाँ से वापस आ जाता है और वापस आकर अपने कामकाज में लग जाता। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। जो रामकली होती है वो कहने लगती है कि तुम अपने चाचा कृष्णपाल को किसी दिन शराब में जहर देकर उसे मार डालो ना, मैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हूँ, मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, क्योंकि अब हमारे संबंधों के बीच में तुम्हारे चाचा को भनक लग गई है। वो मेरे से गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि राजू को घर मत आने दिया करो। दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर जो राजू होता है कहता है कि मैं तो बाहर हूँ, मैं तो यहाँ पर हूँ नहीं, अगर तुम्हें ऐसा कुछ करना है तो मेरे चाचा वीर सिंह हैं, उनको तुम घर पर बुला लो, वो तैयार हैं। अब यहाँ पर रामकली को राजू नंबर दे देता है वीर सिंह का, और वीर सिंह को जब रामकली फ़ोन करती है तो तुरंत ही वीर सिंह बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाता है और अपना फ़ोन वहीं पर स्विच ऑफ कर देता है। उसके बाद रामकली के घर पहुँच जाता है। जो कृष्णपाल होता है वो नशे में धुत होता है। अब रामकली और वीर सिंह यहाँ पर मिल जाते हैं। जो हीटर की वायर होती हैं उससे यहाँ पर कृष्णपाल के पैरों में करंट लगाया जाता है, और तब तक करंट लगाकर वो रखते हैं जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसकी जो पत्नी होती है रामकली, वो कृष्णपाल की छाती पर बैठ जाती है और उसके गले को दबाने लगती है, लेकिन वो तो पहले ही मर चुका होता है। उसके बाद वीर सिंह और रामकली एक दूसरे के साथ अवैध संबंधों में होते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर यहाँ पर वो एक
नया प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत ही जो रामकली और वीर सिंह होते हैं एक बाइक पर इस डेड बॉडी को रखते हैं जो यहाँ पर रामकली के पति की होती है और उसे जंगल की गहराइयों में जाकर छोड़ आते हैं। दोस्तों 2-3 दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है। कृष्णपाल के बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं होती। जो पत्नी होती है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, परेशान होकर नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है। वहां जाकर अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और कहती है कि मेरा पति गायब हो चुका है, उसे ढूंढ लाइए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरा पति नहीं आया तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। इस तरह से पुलिस वालों के सामने रोने लगती है। पुलिस वाले अपनी टीम को गठित करते हैं और चारों तरफ पुलिस वाले छानबीन में लग जाते हैं। पुलिस वाले जब यहाँ पर रामकली के आस पड़ोसियों से पूछताछ करते हैं तो आस पड़ोसी बताते हैं कि रामकली के अवैध संबंध गांव का ही एक लड़का है जिसका नाम राजू है, उसके साथ चल रहे हैं। उसका एक चाचा भी है वीर सिंह, ये भी इनके घर आया जाया करता है। दोस्तों अब पुलिस का शक रामकली के ऊपर होने लगता है और जब पुलिस वाले रामकली के मोबाइल की कॉल डिटेल निकालते हैं तो यहाँ पर पता चलता है कि वो तो राजू से भी बात करती है और वीर सिंह से भी घंटों घंटों बात करती है। अब यहाँ पर पुलिस का शक रामकली के ऊपर जाने लगता है और रामकली से यही कहा जाता है कि हमने राजू को गिरफ्तार कर लिया है, इधर वीर सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया है और दोनों ने हमसे यही कहा है कि रामकली ने खुद अपने पति को गायब करवाया है। दोस्तों अब रामकली इस तरह से टूट जाती है और टूटकर वो पूरा सत्य पुलिस को बताती है कि किस तरह से किस वजह से उसने अपने पति को मौत के घाट उतरवाया। दोस्तों वो बताती है कि वीर सिंह को उसने अपने घर पर बुलाया था और वीर सिंह ने ही हीटर के जो तार होते हैं उनको निकालकर उसके पति के पैरों में करंट लगाया और तब तक करंट लगा कर रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। दोस्तों यहाँ पर जब पुलिस वाले पूरा मामला सुनते हैं, आसपास के लोग ये पूरा मामला सुनते हैं तो सभी इस मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पत्नी अवैध संबंधों में कितनी ज़्यादा गिर गई। उसने अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया, वो अवैध संबंधों के चलते हुए अपने पति को तो रास्ते से हटा देती है लेकिन वो ये तक भूल जाती है कि तुम्हारे इस कारनामे से तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, उनकी कौन देख रेख करेगा। फिलहाल जो यहाँ पर कृष्णपाल है वो तो इस जहाँ को छोड़कर जा चुका है। रामकली, राजू और वीर सिंह इन तीनों लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके उन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया। अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अनाथ होकर रह गए। तो दोस्तों ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे समाज के अंदर हो जाती हैं जिसमें कुछ ऐसी पत्नियां होती हैं जिनका करैक्टर ख़राब होता है। अपने ख़राब करैक्टर की वजह से वो ना तो बूढ़े को देखती ना जवान को देखती और इस तरह से ऐसे कारनामे कर जाती हैं जिसकी वजह से उनके बच्चे अब रोड पर रह जाते हैं, अनाथों की तरह वो जीने लगते हैं। दोस्तों ऐसी औरत के बारे में आपकी क्या राय है और इन तीनों लोगों को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हैं वो भी आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।